हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। ओके, आज का हमारा टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस से रहेगा। ओके, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है? सेल के अंदर। ओके, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम अल्टरनेट फॉर्म में स्टडी करेंगे। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ओके, ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड थर्ड पार्ट है। ओके, कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्ट में ही कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट कर दिया जाए। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो नॉन एज EMP पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, है ना, इस प्रोसेस को हम EMP पाथवे के नाम से जानते हैं। EMP पाथवे नेम्ड बाई एम्बेडेन वेयरहाफ पाथवे, मतलब एक साइंटिस्ट के नाम के बेस पर ही इसका नाम रखा गया। तो एम्बेडेन, साइंटिस्ट का नाम है एम्बेडेन वेयरहाफ। तो एम्बेडेन वेयरहाफ पाथवे के नाम से भी इस ग्लाइकोलाइसिस को एम्बेडेन वेयरहाफ पाथवे के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन ग्लाइकोलाइसिस ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज डिग्रेडेड इन अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, जनरल फार्मूला लाइक C6H12O6, जो कि एंजाइम्स की एक सीरीज की मदद से कैटलाइज होता है। सीरीज ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन बाय यील्ड 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। ओके, सो नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान सम ऑफ द फ्री एनर्जी लिबरेटेड, जो फ्री एनर्जी वो लिबरेट होती है, ओके, हुई फ्रॉम ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द इन द फॉर्म ऑफ ATP के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दिस प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस, यह प्रोसेस अकर्स एदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, टू पायरुविक एसिड, अकर एदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यदि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तो पायरुविक एसिड को फॉर्म करती है। ठीक है, पायरुवेट एंड एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है। और ड्यूरिंग द लैक ऑफ ऑक्सीजन, यदि ये ऑक्सीजन के एब्सेंट में है ना, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इज द यूनिवर्सल पाथवे। ओके, सो डिपेंड ऑन इनटेक ऑक्सीजन, डिपेंड ऑन ऑक्सीजन इन द लिविंग सेल। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो पायरुविक एसिड का फॉर्म होगा एंड एरोबिक कंडीशंस में, एंड यदि लैक ऑफ ऑक्सीजन तब लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा एंड एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। तो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स जो कि सेल के माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन ऑल द टिश्यू। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस ये सभी टिश्यू में देखने को मिलते हैं, है ना, लाइक लीवर सेल्स, किडनी एंड इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट मीन्स RBC। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वाइल एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस ओनली इन मसल सेल्स। केवल एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस मसल सेल्स में देखने को मिलता है। तो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। आप जल्दी देख पा रहे हैं कि ये एक पाथवे है, इसको हम EMP एम्बेडेन वेयरहाफ पाथवे के नाम से भी जानते हैं, और ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है ना, डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है। जनरली ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इधर देखें, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल डिग्रेडेड होता है, ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, लिखा हुआ है हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। ओके, इस तरीके से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम्स वर्क करता है। तो हर एक स्टेट पर, हर एक प्रोसेस में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज डिग्रेडेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे डिवाइड करता है एंड फॉर्मेशन करता है पायरुविक एसिड का। ओके, तो जनरली यहाँ पर जो नेट प्रोडक्शन होता है वो 8 ATP का प्रोडक्शन होता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, ऊपर यहाँ पर 2 OTP जो है इनटेक हो जाते हैं। ठीक है, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा ना, ग्लाइकोलाइसिस पर एक सेपरेट वीडियो होगी, और इसी चैप्टर के पश्चात, इसी चैप्टर के बाद ही मैं उस वीडियो को लेके आऊँगा ग्लाइकोलाइसिस। इसमें कंप्लीट स्टडी देखेंगे कैसे ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में डिग्रेडेड होता है
विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, मल्टीपल एंजाइम्स हैं, कहाँ कहाँ वर्क करते हैं, कौन से एंजाइम्स, और कितना एटीपी का प्रोडक्शन होता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और यहाँ पायरुवेट के आगे ये डिफरेंट साइकिल्स, ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज का सिर्फ डिग्रेडेशन टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, क्योंकि हमें पायरुवेट तो चाहिए ही नहीं है, मुझे ग्लूकोज पायरुवेट से एनर्जी फॉर्म नहीं होगी, है ना, मुझे ग्लूकोज को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करना होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। इसके लिए डिफरेंट साइकिल्स अकर्स इन द सेल। ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और ये यूनिवर्सल एक लिविंग थिंग्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग सेल्स का एक यूनिक फीचर्स है जो सभी सेल्स में पाया जाता है, ओके। इसे यूनिवर्सल पाथवे के नाम से भी जानते हैं, और ये साइटोप्लाज्म में, सेल साइटोप्लाज्म में अकर्स होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपकी क्रेब्स साइकिल, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल के नाम से भी जानते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट वहाँ पर ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट है, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, तो फिर वहाँ पर जब 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल पायरुवेट रन करता है, फिर दूसरा मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज पाथवे में, सॉरी जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में, तो वहाँ पर क्रेब्स साइकिल 2 बार रन करती है, ठीक है। एक बार पायरुवेट का डिग्रेडेशन होगा, और ये डिग्रेडेशन होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। जनरली मैं इस पर सेपरेट वीडियो लाऊंगा, इसकी आप चिंता ना करें, ओके। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का महत्व क्यों है, ये सेल के अंदर क्यों चलती है, तो इतना तो आपको जानकारी है कि ग्लूकोज के डिग्रेडेशन के लिए, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट एनर्जी प्रोडक्शन, सेकंड प्रोड्यूस एटीपी इवन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब यहाँ तक कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी एटीपी का प्रोडक्शन होता है इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, है ना। दिस अलाउ स्केलेटल मसल टू परफॉर्म एफिशिएंटली इवन, इनमें से यहाँ तक कि इवन व्हेन एरोबिक ऑक्सीडेशन बिकम इनसफिशिएंट। नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी, क्योंकि पायरुवेट का फॉर्मेशन, पायरुवेट काइनेज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट का फॉर्मेशन जो है विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज की मदद से होता है। यदि उसकी एब्सेंट होती है, पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी होती है, तो डिसीज कॉज होता है हीमोलाइटिक एनीमिया, ओके। एनर्जी प्रोडक्शन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर एक एटीपी को इनटेक किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक एटीपी खर्च होती है, ओके। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, तो यहाँ पर भी एक एटीपी खर्च होती है, मतलब यहाँ पर 2 एटीपी इनटेक हुए हैं, ओके। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसराइड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 का फॉर्मेशन करता है, ओके। जनरली मैं बताऊं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH विच प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, सो नेट प्रोडक्शन 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 का 6 ATP का होता है। फॉस्फोग्लिसराइड काइनेज, ओके, इसमें 2 ATP और प्रोडक्शन होता है इस प्रोसेस में, और टोटल प्रोडक्शन 6 ATP प्लस 2 ATP, 6 + 2 8 ATP है ना, एंड 2 ATP पायरुवेट काइनेज में होता है, तो यहाँ पर 10 ATP हो जाते हैं, 6 + 2 8 + 10, और 2 ATP ऊपर इनटेक हुए हैं, इस वजह से इसका नेट प्रोडक्शन जो है वो 8 ATP का होता है, ओके। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेटाबॉलिज्म एज होल, ये कंप्लीट प्रोसेस है एटीपी सिंथेसिस की, कि ग्लाइकोजन, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन द, और ये स्टोर होता है इन स्टोर लिवर सेल्स, ओके। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है, तो वापस से फिर ग्लूकोज में डिग्रेडेड होता है, पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है, ओके। इस तरीके से क्रेब्स साइकिल रन होती है, जहाँ से आपको एटीपी का सिंथेसिस, मतलब फिर यहाँ पर ये फॉर्म होता है जनरेशन ऑफ NADH एंड FADH2, जो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जो है ये एटीपी का सिंथेसिस करती है, इस तरीके से एक होल कंप्लीट, तो होल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाती है, ओके। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। जनरली मैं इनका सेपरेट स्टडी करेंगे, है ना, ओके, डोंट वरी। लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। आगे देखें तो TCA है ना, ये ग्लाइकोलाइसिस, आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस अकर्स होती है, तो TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल, मतलब क्रेब्स या सिस्टरिक एसिड साइकिल के नाम से इसे जानते हैं, साइट ऑफ रिएक्शन, ओके। तो जो TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है, एंड इसे क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं। सिट्रिक एसिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोडक्शन सिट्रिक एसिड होता है, ओके। फर्स्ट पॉइंट साइट ऑफ रिएक्शन, यानी कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर होता है। नेक्स्ट पॉइंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, इसमें सीरीज में रिएक्शंस जो है कंटेन होती हैं, कंसिस्ट होती हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया विच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड गिविंग आउट एनर्जी, ओके। सो लेट्स नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द फाइनल कॉमन पाथवे
4 मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो ये एक फाइनल कॉमन पाथवे है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स के लिए। ओके, सो इट इज़ मैकेनिज्म वाई विच मच ऑफ फ्री एनर्जी इज लिबरेटेड। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। जनरली आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये क्रेब्स साइकिल्स है जहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम ए ना, ये पायरुविक एसिड से फॉर्म होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे जो है फॉर्मेशन करता है ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलकर ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड होता है, और एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड होता है। जनरली मैं आपको दिखाऊं तो ये 2 कार्बन कंपाउंड है और ये 4 कार्बन कंपाउंड है। जब ये 4 और 2 मिलकर बनाते हैं तो 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड सिंथेसिस, मतलब ये तो एंजाइम है बट सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ओके, इसके बाद होता है आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से डिफरेंट नेम्स हैं और मल्टीपल नंबर्स में कंपाउंड्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, है ना, जहाँ से NADH का फॉर्मेशन होता है। इन पर भी हम कंप्लीट स्टडी करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो इसके लिए जनरली आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स में जो साइकिल है कौन कौन से कंपाउंड है कहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ओके, सो बेटियो, है ना, फॉर अंडरस्टैंड ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना, एसिटाइल कोएंजाइम का प्रोडक्शन फ्रॉम पायरुविक एसिड। ओके, तो ये एरोबिक कंडीशंस में होता है। तो पायरुविक एसिड जो कि 2 मॉलिक्यूल कंपाउंड होता है, फॉर्मेशन होता है 2NAD प्लस से होता है 2NADS, जो कि हाई मॉलिकुलर या फिर हाई मोर कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, कंटेन मोर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। चलिए, प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ एनारोबिक कंडीशंस। तो लैक्टिक प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम द पायरुवेट एनारोबिक कंडीशंस में फॉर्म होता है। पायरुवेट इज 2 मॉलिक्यूल कंपाउंड, इससे फॉर्म होता है NADS से फॉर्म होता है NAD, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ओके, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इन द मसल सेल्स। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। मेजर फंक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल सेल के अंदर क्या फंक्शंस करती है? तो मोस्ट ऑफ द CO2 मेड इन ह्यूमन टिश्यू, अधिकांश CO2 जो कि ह्यूमन टिश्यू में बनता है, ठीक है, थ्रू दिस साइकिल, इस साइकिल के द्वारा। सोर्स ऑफ कोएंजाइम्स फॉर फर्दर चेन रिएक्शन। तो आगे की चेन रिएक्शंस के लिए कोएंजाइम्स के सोर्सेस होते हैं। प्रोवाइड्स प्रिकल्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड, और प्रोटीन और फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए प्रिकल्स प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द साइकिल कंट्रोल द अदर एंजाइम सिस्टम। तो इस साइकिल्स के जो कंपोनेंट होते हैं ये एंजाइम, अदर जो एंजाइम सिस्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। एनर्जी प्रोडक्शन, आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट ना, इसमें प्रोडक्शन होता है 1 NADH टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, क्योंकि आपको पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 इज फॉर्म टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ओके, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अल्फा कीटोग्लूटारेट ये सिट्रिक एसिड साइकिल है ना, जिसमें अलग अलग पोजीशंस पे कौन कौन से एनर्जी सोर्सेस जो है कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन पे जनरली स्टडी किया गया है, ठीक है। तो इन पे हम एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। जनरली मैं आपको ये बता दूं कि ये सक्शन कोएंजाइम अच्छा सक्शन कोएंजाइम ये जो सक्शन रेट में चेंज होता है, और यहाँ पर 1 GTP से फॉर्म होता है 1 ATP, क्योंकि यहाँ पर GTP के पास इसका नाम होता है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, फुल, और इसका नाम एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर भी ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। तो GTP से GDP होगा ना, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। तो GDP मतलब 2 फॉस्फेट होते हैं, तो एक और फॉस्फेट ATP के मतलब एक फॉस्फेट और मिलकर ये ATP का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जनरली आप देख सकते हैं कि जो क्रेब्स साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से इसे जानते हैं, इसका नेट प्रोडक्शन जो है वो 12 ATP होता है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नाउ वी नो हम जानते हैं दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट गिव्स 12 ATP, है ना। ओके, क्योंकि ये क्रेब्स साइकिल्स का भी इन्होंने ऐड किया है। एज वी नो, जैसे हम जानते हैं दैट इन ग्लाइकोलाइसिस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस। ओके, सो इसलिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इज प्रोड्यूस। ओके, नेट प्रोडक्शन फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम में विल बी, आप देख सकते हैं 24 ATP। नेट प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में विल बी 24 ATP। तो जनरली आप याद कर सकते हैं कि जो सिट्रिक एसिड PCA साइकिल होती है, इसमें नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP 24 ATP का होता है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ओके, ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल प्ले डुअल रोल। Clearly dual role means oxidation plus synthesis, catabolic plus anabolic। कैटाबोलिक क्या होती है? कैटाबोलिक ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, रिलीज ऑफ एनर्जी, एनाबॉलिक बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड।
अच्छा, जनरली ये वीडियो यहीं तक करते हैं, ओके। और यहाँ तक जो डिग्रेडेशन है ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, वो पार्शियली डिग्रेडेशन की हम स्टडी कर चुके हैं, है ना। एक स्टेप और रह जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइको क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल्स कैसे वर्क करती है, ट्रांसपोर्ट साइकिल्स कैसे वर्क करती है, ईटीसी साइकिल के नाम से इसे जानते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल, ओके। तो ओके, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहता है और ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड वीडियो कंप्लीट होता है, ओके। तो आप धीरे तरीके से पढ़ते रहिए, है ना। विथ डायग्राम और विथ नोट्स आपको वीडियो प्रोवाइड हैं, ओके। गूगल पीपीटी को रीड किया गया है, तो आप जनरली गूगल पीपीटी, आप जब गूगल पर जाते हैं और सर्च करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पीपीटी, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से आपको फर्स्ट लिंक देखने को मिलती है और उस पर आप क्लिक करते हैं तो ये स्लाइड आपको ओपन हो जाती है और विद डायग्राम विद नोट्स ये स्लाइड प्रोवाइड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।